तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई देखो, अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं निकल गया हूँ देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 10:20 की। लेकिन मैं 4 बजे इसलिए निकला हूँ क्योंकि रास्ते में थोड़ा काम हो जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट और मतलब मार्जिन वगैरह लेके मैं निकल रहा हूँ, इसलिए 4 बजे निकल चुका हूँ। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और भाई साहब इतनी गर्मी हो रही थी कि ठंडे पानी से नहाया फुल, फिर भी मुँह गर्म लाल ये वाला हिसाब हो रहा है। और बाकी तो आगे दिखाता हूँ मैं क्या होता है। अभी तो बारिश हो रही है, हल्के हल्के चल रहे हैं भाई साहब, मिलते हैं आगे। तो भाइयों करीब मैं 3 धारा पहुँच चुका हूँ, 5:15 बज रहे हैं। और भाइयों मानोगे नहीं, कुछ इस तरीके से लोग चल रहे हैं गाड़ी लेके अंधे मोड़ों पे भाई साहब, फुल ओवरटेक कर रहे इतनी तेज स्पीड में। एक अभी कहाँ का हरियाणा नंबर की टैक्सी थी, मुंह पे आ गया मेरे। मैंने तो हाले को बगदी गाली, मैंने कहा ऐसी की तैसी तेरी थी, यूँ कर रहा हूँ, चला गया आगे। फिर अभी स्कॉर्पियो वाला भाई साहब ऐसे मोड़ पे आ रहे जैसे F1 के ट्रैक पे चल रहे हो, बिल्कुल मोड़ सू। अबे देखो तो सही, ऊपर से रोड़ी हो रही ढेर गाड़ी में, रास्ते में। और दूसरी बात तो यही है, बस मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उल्टी सीधी ड्राइविंग करता है। भाई तुम्हारे बस की नहीं है अगर जहाँ गाड़ी चलाना, तो तुम उससे आओ, बस से आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, ना जी गाड़ी लेके आएंगे, तो यही होगा हाल। मिलता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे हूँ मैं खड़ा, और प्रेशर आने लग गया सुबह से। वो बात छोड़ो, अभी जैसे मैंने बताया गाड़ी का सीन, तो अभी बिल्कुल मोड़ था और एक ट्रक चल रहा था इधर, उसके सामने से भाई साहब इतनी बड़ी बस लाया, एक प्राइवेट बस थी, पता नहीं कहाँ की थी। मैं तो अच्छा हुआ मैंने ब्रेक मार दी, बिल्कुल यहाँ से गया भाई साहब। ऐसे चल रहे हैं खतरे में लोग, एक ट्रक वाला देख रहा हूँ, लाइट मार रहा हूँ मता, फिर भी घुस गया, उसको मेरे को आंखें दिखा रहा। तो भलाई का ज़माना नहीं है अब सबको मार की भाषा समझ में आती है और वैसी भाषा समझ में आती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कल गाड़ी धुलवाई तो उन्होंने सालों ने बिना पूछे वो डाल दिया परफ्यूम सा, और वो गुलाब की इतनी महक हो गई है कि गाड़ी में तब से शीशे खोल के आया हूँ, तब से हो ही नहीं रही, निकल ही नहीं रही। उसका भी कोई जुगाड़ देखते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, अभी प्रेशर आ रहा है काफ़ी तेज, अब वहीं जाके करेंगे मामला। तो गाइस गाड़ी तो लगा दी, और यहाँ पे उधर वाली पार्किंग में गया, वहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ पे आया, यहाँ भी कोई नहीं है, मैंने लगा दी है। अब पर्ची वर्ची का जो भी होगा देखेंगे बाद में। फिलहाल 7 बज रहे हैं और अभी चलते हैं सीधा सामान लेके एयरपोर्ट में। तो भाई बन समोसा लाया हूँ एलोरा से, देख सकते हैं किस तरीके से है, खाते हैं भाई। फाइनली होटल पहुंच चुका हूँ, क्योंकि 2 बजे का चेक इन होता है, अभी 12 बज रहे हैं। बोला उन्होंने कहा ठीक है ले लो आप रूम। तो वहाँ से तो भाई रैपिडो में आया मैं, फिर भी 100 रुपये लिए उन्होंने, ठीक है। और इंडिगो में रोल मिला था, वो भी मैंने उसे खिला दिया था, मैंने तो खा लिया भाई। रूम तो भाई एंट्री करते हैं भाई, अपना इधर सामान रख दिया हमने, ठीक। ये अपन हो गए। एक तो इसका वाइड एंगल इतना शानदार है नहीं, और बाकी अपनी फेवरेट चप्पल भी है यहाँ आ चुकी है। और वार्डरोब में एक्चुअली लाइट्स वगैरह है, लॉकर की सुविधा दी गई है। इसमें क्या खाली, ये सब खाली होंगे, इनको क्या देखना है। ये क्या है, तकिया। तो ये है बाथरूम, चेकआउट कर लेते जो मैंने ना आया, मज़ा नहीं आया भाई साहब, क्योंकि बाथरूम मेरे को ऐसे चाहिए होता है अपने को वाइब वाला। इसको ढक दो यहाँ से, ऐसे ढक दो, तो ये है। अरे तो ट्विन बेड दे दिया अन्य, तो यार क्या ही बोलना है। अब तो आ गया रूम, चल कोई नहीं। बाकी ये देख लो सामान, और ये सब चार्जेबल है, रेट पढ़ लेना पॉज करके। वेलकम टू फ्लिपकार्ट, वेलकम टू क्या है यो, कहाँ से खुलेगा। तो भाई साहब मिनी बार में भाई साहब पेपर बोट 6 फील्ड भाई साहब, वीटर की है बिल्कुल ही, ये है ठीक है। इधर अच्छा सनएक्स ठीक है, ओके है रूम। बेड देख लो, टीवी यहाँ पे ये भी है, पत्थर। और आपने कहा हम जैसे बिजनेसमैन लोगों के लिए यहाँ पे बेंच दी गई है, जो वर्क कर सकते हैं हम लोग। और बाकी देख सकते हैं एस्ट्रे दी गई है, सोफ़ा दिया है, ये है। नज़ारा देख लेते हैं बाहर, क्या है ये। तो भाई ये आ गया नोवोटल, ये हयात, और ये पता नहीं कौन सा है। तो ये है मामला। अभी तो भाई फटाफट चेंज होते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई अपने शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी।
तो भाई होटल तो मैं पहुंच चुका हूँ सारा। वहाँ गया था मैं मॉल, DLF मॉल ऑफ इंडिया, इधर ही ग्रेटर नोएडा, वो है भाई नोएडा। दब के खर्चा हो गया भाई साहब। बैटरी तो बदलवाई नहीं, पहली बात तो टाइम नहीं मिला, ऊपर से पैसे इतने खर्च हो गए कि जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी ऐसा हो गया कि मामला। इसीलिए भाई साहब मैं कम बाहर निकलता हूँ, क्योंकि खर्चा दब के हो जाता है। 1.5 घंटे 2 घंटे में तो मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा टैक्सी में। इतनी नींद आ रही थी कि वहीं सो गया थोड़ा। तो कल जहाँ जाऊँगा वो दिखाऊँगा आपको, अभी बताऊँगा नहीं, लेकिन खर्चा होगा बढ़िया वाला। चप्पल ली पहले तो नई दिखाता हूँ भाई, नई चप्पल ली है बढ़िया सी। भाई जब मैं मॉल गया था तो मैंने सोचा था कि दरियागंज में जाके खाना खा लूँ, लेकिन मैं अकेला था तो मैंने कहा कौन जाए, बहुत भीड़ भी हो रही थी। तो यहीं एरो सिटी में भी दरियागंज है, वर्ड मार्ग में, तो मैंने कहा मंगा लेते हैं भाई। तो भाई साहब फिर एक बट्टा बैठ गया, लेकिन मज़ा आएगा। मंगा रखा खाना, दिखाऊंगा आपको। तो भाई दरियागंज से खाना मंगा लिया है भाई साहब, खोल के दिखा दो ना, पैकिंग एक नंबर भाई साहब मानेंगे नहीं आप, मामला देख लो पहले क्या क्या है। चटनी, प्याज, अचार, सौंफ, मिश्री, रोटी सब है। तो भाई ये हो गई रोटी, ये हो गया भाई पूरा सिरके का प्याज आया भाई जार में, ठीक है जी। चटनी आई है कांच के जार में, मतलब ये है भाई साहब, पैसे हैं तो चीज़ है, और यही चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। दाल देखो भाई साहब, क्वांटिटी और डब्बे में आई है प्रॉपर, द ओरिजिनल दाल मखनी 1947, और हमारा फेवरेट। पहले तो ये देख लो, सौंफ मिश्री भी मिलेगी आपको। इधर रखते हैं इसको अपना भाई ऑल टाइम। कटलरी की थोड़ी कमी रह गई, वो आ जाए। जीरा आलू भाई साहब, खोल के दिखाता हूँ। तो भाई दाल मखनी चक्के देखिए बहुत बढ़िया हो रही है। ये आलू इतने अच्छे नहीं हो रहे, आलू इतने गजब नहीं हो रहे। ये चटनी हो गई, ये प्याज हो गया। तो भाई ये खा लेते हैं फिर। तो गाइस आलू ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन दाल बहुत बढ़िया थी। तो भाई खाना वाना खा लिया है, तो अब आज के व्लॉग में इतना ही, और कल सुबह ही पता चलेगा कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग, देन टेक केयर एंड बाय बाय।